राष्ट्रपति इसलिए गए हैं क्योंकि उनको कतर से उम्मीद है कि अमेरिका थोड़ा पीछे हो जाए तो क्या पता इजराइल थोड़ा ठंडा पड़ जाए। ऐसी कोशिश चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। कतर ने बहुत मदद की है और ऐसे में उम्मीद यही कर रहे हैं अब कि शायद और मदद हो पाए, और इसको लेकर अपील भी की गई है, बातचीत भी हुई है, वापस भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ कि नहीं चलिए आपको बताते हैं जल्दी से। आपके लिए जानना जरूरी है क्या कतर अब कुछ करेगा। देखिए आपको बताएं 2008 में यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच भी कतर ने मध्यस्थता कराई थी। 2009 में सूडान और चाड के बीच भी बातचीत करवाई थी। कतर हमेशा मीडिएटर की भूमिका में रहा है। 2010 में जिबूती और इरिट्रिया के संघर्ष का विराम उन्होंने करवाया था। 2011 में सूडान सरकार लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट में समझौता कराया था। कतर अभी तक इतना कुछ करा चुका है। और आपको ये भी बताएं कि कतर ने ही इजराइल और हमास के बीच समझौता करवाया था। 2 बार युद्ध विराम हुआ, कुछ बंधक छूटे, लेकिन उसके बाद कतर ने हाथ खड़े कर लिए थे। और अब ईरानी राष्ट्रपति जाकर कतर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अमेरिका से बातचीत करके कुछ ठंडा माहौल कर सके। लेकिन क्या होगा इस पर हमारी नजर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने सम्मान किया है। अमीराली हाजी जादे फतेह पदक से सम्मानित किया गया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए सम्मान किया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। आईजीसी के वायु सेना कमांडर हैं अमीराली, जिनका सम्मान किया गया है। तो आप सोचिए कैसे ईरान यहाँ अलग तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। महाकुंभ आने वाला है 2025 में, बड़ी तैयारी है सनातन के पर्व की, और इसको लेकर अब संतों ने बड़ी मांग भी रख दी। अब बात उसी की। के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। जो काम करने वाले कारीगर हैं उनकी जगह पर गैर मुस्लिमों को लगाया जाए। ये कितना अचंभा करने वाला बयान है। तो आपको बताएं कि महाकुंभ 2025 में होने वाला है और उसको लेकर तैयारी बड़ी चल रही है। लेकिन आपको याद होगा कैसे तिरुपति बालाजी में जो बालाजी महाराज हैं, उनके सामने अपवित्र और अशुद्ध प्रसाद उनके भोग के लिए दिया गया। 3 टाइम भोग लगता था और उसमें चर्बी थी। उसके बाद से लोग हैरान हो गए, सनातनी परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। उससे उभरे नहीं कि तस्वीरें थूक जिहाद और यूरिन जिहाद की सामने आने लगी। चिंता बढ़ गई, समस्या बढ़ गई कि आखिर बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों पहुंचाई जा रही है। सनातन के त्योहारों पर, शोभा यात्रा पर कैसे पथराव हुआ। अभी हाल ही की तस्वीरें आपको याद होगा, गणेश चतुर्थी की तस्वीरें, नवरात्र चल रहा है, तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं, जिससे बार बार ऐसा लग रहा है कि सनातन पर चोट की कोशिश है, सनातन के साथ छल करने की कोशिश है, पहचान बदलकर चीजें खराब करने की कोशिश है, परंपरा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। और ऐसे में इसको लेकर संतों ने बड़ी मांग रख दी है। अब बात हम उसी की कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं महाकुंभ की जिस तरह से तैयारी चल रही है, उसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। क्योंकि बार बार अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो चिंता तो होगी कि आखिर कौन बार बार सनातन धर्म के साथ इस तरह से खेल करने की कोशिश कर रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, ये अखाड़ा परिषद की बैठक की तस्वीरें, जी हाँ। और इस बैठक में कई प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हुई है, जिससे हमारे जो त्योहार हैं, महाकुंभ कितने सालों बाद आता है, करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और खुद को भाग्यशाली समझते हैं। उस दौरान कुछ ऐसा ना हो, उस दौरान कोई ऐसी खबर ना आए जो चोट पहुंचाए,
जिससे लगे कि आस्था पर जानबूझकर प्रहार किया जा रहा है, जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू त्योहारों से जलन किसे है, समस्या किसे है, ये तो सवाल बना ही हुआ है। लेकिन इससे बचने के लिए अखाड़ा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और प्रयागराज में सीएम योगी भी पहुंचे। उन्होंने भी जानकारी ली, क्योंकि महाकुंभ का पर्व है और ऐसे में सनातनी धर्म का उत्सव कैसे मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं, इस पर पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ को लेकर 2025 में होने वाला है। जी हाँ, अगले साल, ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ अभी तक इंतजाम किया गया है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ पल पल एक एक जानकारी ले रहे हैं, पहले वो आपको बता देते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि संतों का क्या प्रस्ताव। जनवरी 2025 में देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज की धरती पर। महाकुंभ के लिए तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ को लेकर बैठक की, अलग अलग अखाड़े हैं इसमें जिसकी बैठक हुई है और 8 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। यूँ तो 13 अखाड़े हैं लेकिन 8 अखाड़ों के संत यहाँ मौजूद रहे। संत समाज ने चर्चा की। अखाड़ा परिषद ने 11 प्रस्ताव अभी के माहौल को देखते हुए, अभी के हालातों को देखते हुए पास किए हैं। आज सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद थे, वो पहुंचे थे व्यवस्थाओं को देखने के लिए। उन्होंने महाकुंभ की जो तैयारियां की जा रही हैं, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए टेंट सिटी की कैसी व्यवस्था है, कैसे सांस्कृतिक धाम सजाया जाना है, हर चीज़ की जानकारी उन्होंने ली। अखाड़ा परिषद के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की, ये समझने के लिए कि उनकी क्या मांगे हैं, साधु संत समाज क्या चाहता है, और इसको लेकर बैठक की गई। और चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई उसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पहले बैठक की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 8 अखाड़ों के संत समाज के लोग यहाँ शामिल हुए। तस्वीर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मंथन किया है। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने 13 अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। दंडी बाड़ा के लोग मौजूद थे, इसके अलावा आचार्य बाड़ा के जो संत समाज के लोग हैं वो मौजूद थे, खाक चौक के जो संत समाज के जो लोग हैं वो मौजूद थे। तो ये जो साधु संत समाज के साथ जो पूरा आयोजन है उसको लेकर तैयारी कैसी है वो यहाँ पर चर्चा के जरिए की गई। और ये देखिए अखाड़ा परिषद की बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं जिसका जिक्र भी हम आपसे कर रहे थे। इसी में वो मांग है जो ये बताती है कि कैसे पवित्रता सुनिश्चित हो, इसको लेकर व्यवस्था की जाए, क्योंकि संत समाज चिंतित है, हैरान है इस तरह के मामले जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर किसी की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है। आधार कार्ड होना जरूरी है, चाहे भगत हो, चाहे हमारे लोग हो, चाहे हरिगिरी कोई नकली सुरक्षा का लेकर इसे। तो अखाड़ा परिषद ने 11 प्रस्ताव रखे हैं। क्या क्या वो प्रस्ताव हैं आपको बता दे रहे हैं और आप ये सुनकर समझ पाएंगे कि कैसे अभी के हालात में सब कुछ बदलने का संत समाज ने बीड़ा उठाया है, क्योंकि सनातन की सुरक्षा जरूरी है और यही वजह है कि ये कदम उठाए गए। प्रस्ताव नंबर 1 आपको बता रहे हैं, शाही स्नान हुआ करता था, पहले ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब राजसी स्नान शब्द का इस्तेमाल होगा। शाही अरबी शब्द है, ऐसे में संत समाज का ये मानना है कि परंपरा से जुड़ी बात हो रही है तो हम अरबी शब्द का इस्तेमाल ना करें, राजसी स्नान का ही इस्तेमाल होगा। वहीं आपको बताएं दूसरा प्रस्ताव है कि कुंभ में आने वाले संतों को ID कार्ड जारी किया जाए जिससे उनकी पहचान हो पाए। कोई भी ऐसा पहचान के नाम पर छल करके यहाँ महाकुंभ में आकर कुछ ऐसा ना करे जिससे लोगों को तकलीफ हो। तीसरा प्रस्ताव है कि कुंभ में आने वाले आधार कार्ड लेकर आए जिससे उनकी पहचान